चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट महारथी सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और आज के मार्केट महारथी यहाँ 89 स्वदेश में हैं अभय अग्रवाल, पाइपर सेरेका के फाउंडर सीईओ। अभय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कल शाम की पार्टी कैसी रही? पार्टी बहुत अच्छी रही और हमेशा अजय बहुत अच्छा लगता है जब कोई मैनेजमेंट टीम एक एफर्ट करे अपने इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की, विजन शेयर करने की। मुझे लगता है बहुत अच्छी मार्केट प्रैक्टिस है ये, और जो कंपनीज लिस्टेड है उन्हें ये फॉलो करना चाहिए एग्जाम्पल कि आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक एफर्ट करें अपने जो प्लान है, स्ट्रैटेजी है, विजन है, वो शेयर करने की, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन इंटरप्ट ज्यादा करना होगी चाहूंगा रिटेल अपने इन्वेस्टर व्यूअर्स को ये इंस्टीट्यूशन बताने के के पास। लिए, आपको एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ताकि हमारे पीसीआर भी स्पंदना स्फूर्ति के जो नए टारगेट्स हैं उनको चला सके। अपने व्यूअर्स को बता दूं, कल शाम को स्पंदना स्फूर्ति ने मुंबई में एक बड़ी धमाकेदार एनालिस्ट मीट की थी, शेयर होल्डर्स मीट की थी, जहां उन्हें FY28 तक के टारगेट्स दिए थे। अभय भी उसमें शामिल थे। ऑफ कोर्स ये स्टॉक उनका पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, लेकिन हम बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन की नहीं। अभय प्लीज अपनी बात पूरी करें। जी, तो अजय मैं ये कह रहा था, एक तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा टीम को, शलभ सक्सेना जो सीईओ हैं और उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, कि उन्होंने एक एफर्ट किया इन्वेस्टर्स के साथ अपना विजन शेयर करने का। और पहले उन्होंने अपना विजन शेयर किया था ईयर 25 तक, और कल उन्होंने अपना विजन शेयर किया अब 28 तक, ईयर 28। और ईयर 28 के काफी अग्रेसिव टारगेट्स हैं जो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को एक्साइट करते हैं कि हम बैक करें ऐसे मैनेजमेंट को जो ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है। उनका टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ से ट्रिपल करने का है अपना एयूएम अगले 5 साल में। और अगर इसके आसपास वो पहुंच जाते हैं, और मुझे लगता है पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट में कैपेबिलिटी बहुत है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, और उनके जैसा जो प्लेयर है वो पहुंच सकता है, और उसके आसपास पहुंचे तो शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। अजय, ये मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पोर्टफोलियो में स्टॉक है, बट हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर हम बार बार लेते रहते हैं और हम बात भी कर रहे हैं कि ये एक चर्चा है बिजनेस मॉडल पे, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक और बिजनेस मॉडल, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल, पिछले कुछ सालों से प्रेशर में था, और वो है इंडिया के जेनेरिक फार्मा एक्सपोर्टर्स। कई साल के एक प्रेशर में, जहाँ पे एक तरफ तो ड्रग्स प्राइसिंग में बहुत प्रेशर था क्योंकि प्राइसिंग नीचे आ रही थी यूएस मार्केट में, और रेगुलेटरी जिसे कहते हैं कार्रवाई भी बहुत कस गई थी यूएसएफडी की तरफ से। उसके बाद चीज़ें बदली, यूएस में ड्रग शॉर्टेजेस हो गई हैं, रिवर्स हो गया है साइकिल, और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है डीआरएल, सिप्ला, लुपिन, उन्होंने नतीजे तो अच्छे दिए ही हैं, लेकिन आगे की गाइडेंस भी अच्छी दी है। ऐसे समय में हमने देखा कल एक बचूपली प्लांट का इंस्पेक्शन के डर से बाजार ने डीआरएल को बहुत ज़ोर से एक तरह से पनिश किया। आज वो थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं क्योंकि फार्मा कई साल के बाद रिवर्स होके आ रहा है। आप उसको कैसे खेल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? अजय, मुझे लगता है लार्ज कैप फार्मा, जेनेरिक एक्सपोर्ट, सीडीएमओ की तो हम बात करते रहते हैं, पर एक जेनेरिक एक्सपोर्ट है, ये एक ऐसा बिजनेस है अजय जो अब वापस पिकअप करेगा, और इसका रिजल्ट जो है वो हमें अर्निंग्स ग्रोथ में दिखेगा। लार्ज कैप फार्मा कंपनी जैसे आपने नाम लिया, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा, और दिख भी रहा है। अभी भी मुझे लगता है मार्केट में काफी एनालिस्ट हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इसी की है कि हर बार जब एफडीए इंस्पेक्शन होता है तो इसका मतलब ये कि एक इंपोर्ट अलर्ट आएगा और कंपनी का अपना एक बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पर अब जो मैं देख रहा हूं अजय, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यूएस में एक जेनेरिक्स की शॉर्टेज हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर की वजह से काफी ग्लोबल सप्लाई जो है वो बंद हो गई। वो कंपनीज इतने इनएफिशिएंट हो गए कि उन्होंने वो बिजनेस ही बंद कर दिया, वो प्राइसिंग प्रेशर को नहीं झेल पाए। पर जो हमारी कंपनीज हैं, और उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक एडवर्सिटी को, एक एक क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया, और अपना जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोडक्ट रेंज, इनोवेशन, उस सब में इन्वेस्ट किया, और अब उनको फायदा मिल रहा है और अगले 2-3 साल मिलेगा अजय, क्योंकि प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है धीरे धीरे। अभी भी ये कहना बहुत जल्दी है कि किस तरह से प्राइसेस बढ़ेंगे, पर जो न्यू जेनरिक्स लॉन्च है उसमें अगले 6 महीने, साल भर में बहुत फायदा मिलेगा इंडियन कंपनीज को। ये जो एफडीए के जो इंस्पेक्शंस हो रहे हैं इस समय, मुझे लगता है सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि एफडीए चाहता है कि इंडिया से सप्लाई ज्यादा आए,
तो जो प्लांट्स हैं वो उनको ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं प्रोसीजरल इन नेचर कि आप ये थोड़ा ठीक कर लीजिए। उससे ज्यादा इंपोर्ट अलर्ट की मुझे कोई डर नहीं है कि किसी भी कंपनी को इंपोर्ट अलर्ट मिलेगा। तो इस कॉन्स्ट्रक्ट में और जो वैल्यूएशंस हैं जो अभी इस समय अजय इतने जूसी हैं और ये सेगमेंट ऐसा है जिसने 5 साल से अंडर परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि पूरा फार्मा लार्ज कैप फार्मा पैक जो है वो एक आउट परफॉर्मेंस के लिए गियर कर रहा है अगले 1 से 2 साल के लिए। अबे पहले तो शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं आज आप 18 देश को। एक और चीज़ आपसे पता करनी है, वो कंजम्पशन को लेकर है। अभी आप थोड़ा ग्लोबल फैक्टर के हिसाब से फार्मा को कनेक्ट कर रहे थे। मैं सीधा डोमेस्टिक फैक्टर पे आ जाता हूँ। कंजम्पशन में आरबीआई ने भी अपना टेक दे दिया, यूएस से भी टेक आ रहा है। सभी जगह से ये समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन उनकी लिस्ट से बाहर तो नहीं हुआ, बट इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल कर लिया। तो इसका मतलब कंजम्पशन चलना चाहिए। आपकी राय क्या है? बिल्कुल चलना चाहिए डीपी। एक तो एम्पेरिकली हम देख रहे हैं, आप और मैं जब जाते हैं बाहर तो किस तरह से डोमेस्टिक कंजम्पशन में कोई कमी नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि 1-2 महीने के पॉकेट्स में कुछ चैलेंज आ जाते हैं, पर ओवरऑल मैं कहूँ तो मतलब हम 1-2-3 महीने की बात छोड़ दें, थोड़ा लंबे समय का देखें तो कंजम्पशन में हम हमारी पोर्टफोलियो में कोई कंपनी नहीं है जो कुछ वार्न कर रही है कि कंजम्पशन स्लो डाउन है, या किसी भी तरह का सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों का। और मुझे लगता है इसका एक कारण ये है कि एक तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अंडर कंट्रोल है, तो जो प्राइस एस्केलेशन है वो इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। क्रूड के प्राइसेस वापस सॉफ्टन हो गए हैं। दूसरा, एक जो गवर्नमेंट ने डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए, उसका भी पूरा फायदा मिल रहा है। मतलब हमको एक क्रेडिट देना पड़ेगा, यूपीआई और जो फिजिकल कैशलेस ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो भी कंजम्पशन को ड्राइव कर रही है। तो मुझे लगता है जो भी कंपनीज डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस्ड हैं और अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, वो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देंगे। भी रहे थे इसमें से आप जो लगभग 22% कैश होल्डिंग थी वो अब घट के 11% हो गई, और आप कुछ अपॉर्चुनिटीज एग्रो केमिकल स्पेस में ढूंढ रहे हैं। कुछ हिंट दीजिए कहां पर ये पैसा पार्क होने वाला है, कौन सी इंटरेस्टिंग आपको स्टॉक से सेगमेंट्स लग रहे हैं जहां आप ये अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं? जी प्रियंका, अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर सिंस आपने पूछा तो एक एग्रो केमिकल स्पेस ऐसा है जो हमने जितना रिसर्च किया हमको लग रहा है कि बीटन डाउन सेक्टर है जिसमें अब वापस थोड़ा एक प्राइसिंग पावर आ रहा है। चाइना से डंपिंग बहुत हुई, पिछले साल भर हुई, और जो चाइना प्लस वन का जो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट थीसिस था वो पूरा गायब हो गया। पर अब मुझे लगता है कि चाइना प्लस वन को छोड़ते, पर जो इंडियन कंपनीज हैं वो वापस अपना थोड़ा उनको प्राइसिंग पावर मिल रहा है जो एक्सपोर्ट्स वाले हैं। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है एग्रो केमिकल का, बोथ क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप यील्ड एनहांसमेंट, फार्म इक्विपमेंट, ये पूरे स्पेस में मुझे लगता है काफी एक डिमांड रोबस्ट है और बढ़ती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, एक स्टेटेड है गवर्नमेंट का कि फार्म इनकम को डबल करना है। और फार्म इनकम को डबल आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रोटेक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दें। तो हमने 3 कंपनीज ऐड करी हैं अपने पोर्टफोलियो में एग्रोकेम स्पेस में, यूपीएल, बायर क्रॉपकेम एंड धानुका। मिक्स है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का। तो मुझे लगता है ये स्पेस अलोंग विद जेनरिक फार्मा एक थोड़ा हमारा नॉन कंसेंसस बेट है, पर टिपिकली ये ऐसे बेट्स ने हमें अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट में, तो इस स्पेस पे हम फोकस नहीं करते। राइट। अभय, आज हमें अपना इंटरेक्शन थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, और ये जो नए मैनेजमेंट हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, आई एम श्योर आप उनकी कमेंट्री सुनना चाहेंगे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद एक पीएसयू स्टॉक ने आईपीओ के द्वारा ऑलमोस्ट मैजिक कर दिया मार्केट में, और वो है इरिडा।